बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन और सामईन, आज की ये मुबारक तारीख़ हमें एक अज़ीम कायद की याद दिलाती है। 22 फरवरी 1958 63वां यौम वफ़ात है आज। इमामुल हिंद हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप हिंदुस्तान के अज़ीमुल मर्तबत कायद, मुदब्बिर, सियासतदान, साहिब तर्ज, मुनफरिद इंशा परदाज, अपने वक्त के बेहतरीन मुफस्सिर, मुफक्किर, मौर्रिख, मुहक्किक, खतीब, मुजाहिद, सहाफ़ी, शायर, अदीब और कांग्रेस के मायनाज लीडर, जंग आज़ादी के अजीम हीरो और कौमी रहनुमा और अबकरी शख्सियत के मालिक थे। आपकी विलादत बासआदत ज़िलहिज्जा 1305 हिजरी मुताबिक 11 नवंबर 1888 को मक्का मुकर्रमा में 1888 को मक्कतुल मुकर्रमा में मुबारक आपकी विलादत हुई। आप अपने वालिद माजिद के हमरा हिंदुस्तान आए। आपके वालिद माजिद हज़रत मौलाना खैरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मुकर्रमा में इस कदर नाम कमाया था कि वो हरम शरीफ में वाज़ कहने लगे थे। उनसे पहले किसी हिंदुस्तानी को ये एज़ाज़ नसीब नहीं हुआ था। उनके इल्म फ़ज़ल से मुतासिर होकर मदीना मुनव्वरा के मशहूर मुफ्ती शेख अहमद ज़ाहिर अपनी भांजे आलिया की शादी मौलाना खैरुद्दीन साहब के साथ की। इस तरह मौलाना आज़ाद के ख़ानदान में अरब और हिंदुस्तान के मुमताज़ ख़ानदानों की शाखें जमा हो गई। 1892 में आपकी रस्म बिस्मिल्लाह अदा की गई और 1903 में आपने दरस निज़ामी से फ़रागत हासिल की। आपने किसी मदरसे या कॉलेज में नहीं पढ़ा, बल्कि आपकी मुकम्मल तालीम घर ही पर हुई। आपका घराना कई पुश्तों से उलमा और सुलहा का घराना शुमार होता था। इसी घराने में आपकी परवरिश और नशोनुमा हुई। आप मैदान सहाफ़त में, अल्लाह अकबर, बचपन ही से इंतहाई ज़ीरक व ज़हीन और कम उम्री ही से अक़्ल व शऊर की पुख्तगी आपके अंदर नुमाया थी। आपने दौरान तालीम ही से अखबार व जराइद निकालने शुरू किए। चुनांचे 1899 ईस्वी में 11 साल की उम्र में कलकत्ता से माहनामा नेरंग ख्याल जारी किया। इसी तरह 1901 में हफ्तावारी अल-मिसबाह जारी किया और 1902 में हफ्तावार ahsanul अखबार जारी फरमाया। इस तरह लिसानुस सिद्क़, अन-नदवा, वकील, दारुस्सल्तनत, अल-हिलाल, अल-बलाग, पैगाम वगैरह जारी फरमाए। उनमें सबसे ज़्यादा जिससे आपको शोहरत मिली वो हफ्तावार अल-हिलाल है, जो 13 जुलाई 1912 में शाये हुआ, जिसने बंगाल समेत पूरे मुल्क में धूम मचा दी, जिसकी शरर अफशा तहरीरों ने हज़ारों लाखों सीनों में आज़ादी वतन की आग लगाई। लोग सुबह से ही अखबार के इंतज़ार में खड़े रहते थे। बिलाखिर बरतानवी हुकूमत ने 1914 में इस अखबार पर पाबंदी आयद की और उन्होंने 18 नवंबर 1914 में उसकी ज़मानत भी जब्त कर ली। उसके बाद आपने अल-बलाग अखबार जारी किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का जोश पैदा कर दिया गया, मगर अंग्रेज़ी हुकूमत की आंख में वो भी चुभने लगा और उन्होंने इस अखबार पर भी पाबंदी आयद करी। अलगरज आपसे अखबारात के एडिटर रहे। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी ये कुदरत की देन है। इसलिए नाज़रीन और सामीन, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ा अजीब मकाम अता किया था। मुहियुद्दीन अहमद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये पूरा नाम था। हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सुयाहरवी का बयान है, मरहूम की ज़िंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं गुज़रा कि सुकून शब व सआदत की वो घड़ियाँ जबकि दुनिया बिस्तर राहत पर ख्वाब नोशी के मज़े लूटती है, रुजू इलल्लाह, इनाबत इलल्लाह, मुराक़बा और इबादत में न गुजारी हो। उनका मामूल था कि रात को बहुत जल्द सो जाते और सुबह गाही 3 साढ़े 3 बजे रोज़ाना ही बेदार होते और अल्लाह की इबादत हुजूर व बिल असारिहुम यस्तग़फिरून के मिस्दाक़ बनकर अल्लाह की याद में महव रहते। उसके बाद तफसीर कुरान या आयात इलाही के किसी उन्वान पर फ़जर तक गौर व फ़िक्र करते, सुबह की नमाज तक मशगूल रहते और नमाज फ़जर पढ़कर अपने दुनियावी मशागिल में मसरूफ़ रहते थे। जमाल मोहम्मद कॉलेज तिरची के प्रिंसिपल ने जिस ज़माने में मौलाना आज़ाद का मदरास में क़याम था, एक वाक़या तहरीर फरमाया है, जिससे पता चलता है और लोगों की आँखों से इस वाक़े से पर्दा उठ जाना चाहिए कि हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खालिस सियासी आदमी नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह की ज़ात आली से रुजू, इनाबत इलल्लाह, अब्दियत व फ़नाइयत और खुशू और खुजू और इसी तरह से खशियत के भी बेहतरीन इमाम थे। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि एक दिन क्या देखता हूँ कि रात का वक्त है,
मौलाना का कमरा खुला है, बिस्तर मौजूद है, मगर मौलाना गायब हैं। ख्याल हुआ कहीं तबीयत नासाज ना हो। इस ख्याल से मौलाना की तलाश शुरू की। देखा कोठी के सब्ज़दार पर जहाँ चांदनी का फर्श बिछा था, खुदा के हुजूर में खड़े हैं। बड़ी तवील नमाज थी। क़याम और रुकू जितनी देर लगाते उससे कुछ ज़्यादा देर सजदे में लगाते। बहुत देर तक इसी महवियत में नमाज अदा करते रहे और मैं हमतन उनकी इस कैफियत से मुस्तफ़ीद होता रहा। आखिर जब देखा कि बहुत देर हो गई और मौलाना का ज़ौक़ व शौक़ बढ़ता ही जाता है, किसी कदर तज़ब्ज़ुब के बाद उन तक पहुँचा और आराम करने की दरख्वास्त की, तो मौलाना ने जो जुमला फरमाया, अल्लाह अकबर, वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि मिल्लत इस्लामिया को कैसा अजीम कायद मिला था। आपने फरमाया, मुझे मेरी दीवानगी में छोड़ दो और तुम जाकर के सो जाओ। ये वाक़या कुरानी बसीरत सफ़ा 235 पर मज़कूर है। इसी तरह से शेख तफसीर हज़रत मौलाना सूफ़ी अब्दुल हमीद सिवाती, जामिया नुसरतुल उलूम, गोजरा निवाला, पाकिस्तान, अल्लाह अकबर, फरमाते हैं, एशिया का सबसे बड़ा मुसलमान अबुल कलाम आज़ाद, जो तबीयत का नफासत पसंद, नाजुक मिजाज लेकिन फ़कीरी में बादशाही करने वाला, अजीम अखलाक का मालिक, उलमाए हक़ के काफ़िले का मर्द फरीद, साहिब तर्ज अदीब, लबीब, हसद व कीना से पाक सीना रखने वाला, ज़बान का सच्चा, कलम का बादशाह, उर्दू ज़बान का इमाम, अरबी के बहरे ज़ख़ार का शनावर, सौम व सलात का पाबंद, तहज्जुद जिसकी कभी क़ज़ा न हुई हो, ऐसा मुत्तकी मेहमान नवाज, गरीब व बेकसों का खैर खा, उलूम इस्लामिया का बिलउमूम और किताब व सुन्नत का बिलखुसूस माहिर, दरस निज़ामी का नुक्ता शनास, जदीद उलूम पर माहिराना और नाक़िदाना बसीरत रखने वाला, हाफिज़ जिसका बेपनाह, तहरीर जिसकी लाजवाल, तकरीर बेमिसाल, मुताले का शाइक, सियासत का शहसवार, मुफक्किर आली मरतबत, बकौल शोरिश काश्मीरी, अपने दौर में एशिया का सबसे बड़ा मुसलमान, रिवायती तौर पर न मुक़ल्लिद न गैर मुक़ल्लिद, बल्कि अपनी जहनी और अक़ली तफव्वुक़ की बिना पर मुज्तहिदाना शान का मालिक, जो फ़राइज़ में रफ़े यदैन नहीं करता था, नवाफिल में करता था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आखिर इंसान थे और कोई इंसान भी मासिवा अम्बिया के मासूम अनिल ख़ता नहीं हो सकता। मुमकिन है उनसे भी कोताहियाँ, लग़ज़िशें और ख़ताएँ सरज़द हुई हों, लेकिन मजमूई तौर पर उन पर नेकियों का गमान गालिब है। अल्लाह ताला उनकी तमाम लग़ज़िशों को माफ़ फरमाए और उनकी तमाम नेकियों को कबूल आम फरमाए। इसलिए भाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जहाँ आपने इन तमाम रूहानी, इल्मी, तदरीसी और तहरीरी और तकरीरी मकाम के मुतालिक सुना एक आलिम रब्बानी से, मैं आपको बताता हूँ, वो सियासी मुदब्बिर, बेहतरीन सियासी चाणक्य और इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नव्वरल्लाहु मरक़दहू हुकूमत में भी बड़े मुमताज़ और बहुत एजाज़ के काबिल थे। हुकूमत हिंद ने उन पर महकमा डाक जारी किया। हुकूमत की तरफ से 1966 में उन पर एक यादगारी डाक टिकट भी जारी किया गया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को एक मरतबा किसी ने सबक में पर्ची दे दी जिसमें मौलाना की कुछ बुराइयों का तज़किरा था। चूँकि वो सियासी आदमी थे, हिंदुस्तान के वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे यहाँ सबसे पहले, तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने नाराज़ होकर फरमाया, ये कौन गधा है, ये किस गधे ने लिखा है। मेरे उस्ताद हज़रत शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन तहरीक आज़ादी में मौलाना आज़ाद की खिदमत को सराहते थे और उनकी तारीफ़ किया करते थे। मैं उनके मुताल्लिक एक लफ्ज़ बुरा सुनना नहीं चाहता। ये हमारे अकाबिर की हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मोहब्बत थी। मैं मिल्लत इस्लामिया के नाज़रीन और सामीईन से दरख्वास्त करूँगा कि इस वीडियो ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी नस्ल नौ को हमारे अकाबिर की अज़मत और रफ़अत और उनकी शान अज़ीम के बारे में मालूमात हो और उनके अकाबिर से मोहब्बत में इजाफ़ा हो। और सब जो है कुल हुवल्लाह शरीफ और दीगर सूरतों को पढ़कर, आज हज़रत का तारीख़ वफ़ात है, याद भी कीजिए, दुआ भी कीजिए, अल्लाह उनको करोड़ों करोड़ों रहमत बरसाए, जवार रहमत जिनान रहमत में जगह अता फरमाए और मकबूलान बारगाह इलाहिया में हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नव्वरल्लाहु मरक़दहू वबर्रदल्लाहु मजअहू, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों के अजीम हीरो थे, वाक़तन सदियों में ऐसी नायाब और कामयाब शख्सियत जो है पैदा होती है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए और अपने मकबूलान बारगाह इलाहिया में शुमार फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा।